राजस्थान सरकार द्वारा यूनिफॉर्म डीबीटी के माध्यम से बच्चों को 600 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सभी को यूनिफॉर्म बाबत गवर्नमेंट द्वारा पैसा हस्तांतरित किया गया है। तो किन बच्चों का पैसा जमा हो गया, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे अध्ययनरत हैं उनका जिनका भी जन आधार प्रमाणीकरण हो रखा है, उनकी पेमेंट आया या नहीं आया, ये आप अपनी स्कूल लॉगिन से स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट आप अपने पास अवश्य रख लें, ताकि आने वाले टाइम में जब भी अभिभावक आपको कहेगी हमारे बच्चों के पैसे आए या नहीं आए सर बताइए, तो आपको वो चीज़ें बताने के लिए काम आएगी। मैं गजेंद्र विष्णु एक बार पुणे आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग जाएंगे अपनी स्कूल लॉगिन पर। जैसे हम लोग स्कूल लॉगिन पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे योजनाएं लिखा हुआ आपको मिलेगा। इस योजनाएं पे क्लिक करेंगे। जैसे योजनाएं पे क्लिक करेंगे तो छात्र वर्दी या टीवी डीबीटी प्रणाली, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन खोलेगा छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो सेशन आपके सामने बहुत सारे लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ डिफॉल्टली 26-27 आएगा, इसे आप सेलेक्ट करते हुए ये जो रेड लाइन दिख रही है एज ए पीओ, पहले क्या हो रहा था सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, यदि ये पुराने सत्र आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एज ए पीओ भी आप लॉगिन कर पा रहे थे। इस बार केवल एज ए स्कूल ही आप लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि पीओ स्तर से किसी प्रकार का कोई कार्य संपादित नहीं होना है। जिन भी बच्चों का जन आधार प्रमाणीकरण तो वो रखा था उन सभी बच्चों का सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हुई है, यानी किसी स्तर से स्कूल स्तर से उसका प्रमाणीकरण हो गया था तो उसे बिल को फॉरवर्ड करना, यूनिफॉर्म स्टेटस को अपडेट करना, कोई काम नहीं करना था। पिछली बार हम लोगों ने कुछ स्टेटस अपडेट करी, कुछ पीओ लेवल से उन बिल को ओटीपी डाल करके फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन इस बार सारी चीज़ें सीबीओ लॉगिन से ऑटोमेटिकली हुई है। तो आपको एज ए पीओ रोल नहीं दिखेगा, एज ए स्कूल रोल दिखेगा। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल का लॉगिन कर रखा हूं, लेकिन यहाँ पे पीओ का रोल नहीं दिख रहा है, केवल और केवल स्कूल का रोल दिख रहा है। तो जो भी पीएस यूपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सभी को ये रोल आपको काम में लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको स्कूल वाइज स्टेटस रिपोर्ट, स्कूल की क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट आपको दिखेगी। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग तो ऐसा आपके सामने स्कूल का नाम दिखेगा, क्लास 1 से 8 तक ही मिलेगा पैसा, और यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा। वापस आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। गेट डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल के अंदर जितने भी एलिजिबल बच्चे थे उन सभी के डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी। आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा क्लॉथ गिवन यस, वेरीफाइड बाय स्कूल यस, फॉरवर्ड टू पीओ यस, स्टूडेंट इन बिल यस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई, किसी स्तर से करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब केवल ये जो पेमेंट है वो नॉट इनिशिएट आ रहा है, यानी पेमेंट अभी तक उसके खाते में नहीं गया है। जब उसके खाते में चला जाएगा तो यहाँ पेमेंट डन आ जाएगा, उस डेट भी लिखी आ सकती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नाम यहाँ शो नहीं कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिफॉर्म डीबीटी के माध्यम से इस बार जितनी भी बालिकाएँ हैं, गर्ल्स जितनी भी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की बालिका है, तो उसको यूनिफॉर्म डीबीटी के पैसे 600 रुपये मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद बॉयज़ की अपन लोग बात करें, यदि बालक है तो बालक कौन कौन सी कैटेगरी के इसके लिए एलिजिबल हैं। एक तो साथियों बीपीएल, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, अपने साला दर्पण पे उसकी एंट्री में यदि बीपीएल कर रखा है तो वो बीपीएल योग्य है। उसके साथ ही एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, ओबीसी एमबीसी कैटेगरी के बच्चे या जनरल कैटेगरी के जो भी बालक हैं उनको इस योजना का अभी फिलहाल लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो बालिकाएं सारी की सारी और बालक जो बीपीएल हैं, एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, जिनका जन आधार ऑथेंटिकेट हो रखा है स्कूल लॉगिन से, उन सभी बच्चों को ऑटोमेटिकली भुगतान किया जा रहा है। ये आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। उसमें यदि आपको कहीं पर नो दिखे, बच्चे का नाम यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ नो आ रहा है, क्लॉथ में भी नो, यहाँ पे भी नो, यस की जगह यहाँ पे नो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ उस बच्चे का जन आधार तो प्रमाणीकृत है, लेकिन उसकी कहीं न कहीं आधार डिटेल के अनुसार या विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उसका डाटा कहीं न कहीं मिसमैच है, या उसका हो सकता है फैमिली का बैंक अकाउंट सही तरीके से जन आधार के अंदर मैप्ड नहीं है, या उसकी केवाईसी नहीं होने की वजह से जन आधार का खाता क्लोज हो गया है, तो भी उन बच्चों का यहाँ नो नो लिखा हुआ आएगा। आप अभिभावक को कहें कि आप यहाँ पे अपने जन आधार को एक बार पुनः चेक करवाएं, और यहाँ पे आपको जब यस नहीं आएगा तब तक उस बच्चे को भुगतान नहीं होगा। अब बात यह रही कि आज के बाद जिन बच्चों का हम लोग जन आधार प्रमाणीकरण करेंगे उनका क्या होगा। तो उनका भी ऑटोमेटिकली प्रोसेस के माध्यम से जितने भी बच्चों का हो सकता है उतना आप जन आधार प्रमाणीकरण करके छोड़ दीजिए। जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे उन सभी का ऑटोमेटिकली सीबीओ लेवल तक बिल बन करके चले जाएंगे। उनको केवल ट्रेजरी फॉरवर्ड करना रहेगा, उसमें विद्यालय लेवल का, पीओ लेवल का कहीं पर भी कोई कार्य नहीं होगा यूनिफॉर्म डीबीटी के संबंध में। केवल और केवल जन आधार प्रमाणीकरण आपको करना है। अब हम लोग थोड़े से देख लेते हैं कि जन आधार प्रमाणीकरण कहाँ से देखेंगे। तो विद्यार्थी टैब में जाएंगे आप लोग। विद्यार्थी टैब में जाते हैं तो यहाँ जन आधार का आपके सामने ऑप्शन दिखेगा,
जन आधार प्रमाणीकृत बच्चों की ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको ऑल क्लास रखनी है या गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरी किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उसमें से आधार कितने बच्चों के लगे हुए हैं, ऑथेंटिकेट कितने बच्चों के हो रखे हैं, जन आधार नंबर कितने बच्चों के फीड हैं, ऑथेंटिकेट कितनों के हो रखे हैं, ऑथेंटिकेट करना कितने बच्चों के बाकी है, ये यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे तीसरी क्लास में 15 बच्चों के आधार है, लेकिन ये जो पेमेंट आ रहा है वो जन आधार के बेस पे आ रहा है। यहाँ टोटली 10 बच्चों का जन आधार फीडिंग है और 10 ही ऑथेंटिकेट हो रखा, 5 बच्चे हैं वो बाकी है। तो आप जन आधार की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग उस क्लास पे क्लिक करते हैं, जैसे आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, तो उसमें सारे बच्चों की लिस्ट दिखेगी, कौन से बच्चे का ऑथेंटिकेट हो रखा है, कौन से का नहीं हो रखा है। केवल और केवल ये जन आधार ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। आधार ऑथेंटिकेट हो या ना हो, ये डीबीटी का पैसा जन आधार के माध्यम से आ रहा है। जिन भी बच्चों का, जैसे ये मेल है, इसको पैसा नहीं मिलेगा यदि SC SC कैटेगरी का नहीं है, तो यदि वो SC ST कैटेगरी का है या BPL है तो उसको पैसा मिलेगा। बालिकाएं सभी को पैसा मिल रहा है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कौन से बच्चों को यूनिफॉर्म डीबीटी के पैसे है वो अलॉट हुए हैं, उनके खाते में जमा हो गए हैं या नहीं हुए। सारी स्टेटस आप अपने स्कूल लॉगिन से चेक कर सकते हैं। मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा, इन लिस्ट को आप लोग प्रिंट करके अवश्य रख लीजिएगा। आने वाले टाइम में हो सकता है साला दर्पण पे ये चीज़ें न दिखे, आपको बाद में समस्या हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा 1-2 साल बाद में भी रिपोर्ट मांगी जा सकती है, फलाने सत्र में बताइए कितने बच्चों को आपने ट्रांसपोर्ट वाउचर का पैसा मिला, कितनों को नहीं मिला, तो बाद में दिक्कतें आती है। इसलिए आप समय रहते इसको प्रिंट करके फाइल अप कर दीजिए, ताकि अभिभावक भी आपको जानकारी के लिए पूछें तो आप उनको जवाब दे सकें, और विभाग भी कभी जानकारी के लिए पूछे तो आप उनको रिपोर्ट कर सकें। सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।